हम कुछ स्पेशल एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसके जो 8-10 एंट्रियाँ बची हैं, उसके बाद हमारे टॉपिक कंप्लीट है, बाकी रिवीजन होगी। फिर देखो इसमें क्या बोला हुआ है। फर्स्ट एंट्री में देखते हैं, कह रहा है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच राइट ऑफ बैड डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये मैं करा चुका हूँ। लास्ट ईयर जो बैड डेट हो गया था, बैड डेट का मतलब सुभाष ने पैसे नहीं दिए, हमने उसे बैड डेट कर दिया। जब हमने बैड डेट लास्ट ईयर किया होगा तो हमने एंट्री बनाई होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुभाष। मतलब भाई सुभाष का अकाउंट क्लोज हो गया, इसलिए हमारा पैसा नहीं दिया, हमने सोचा पैसा डूब गया। अब अगर इस साल वो पैसा देता है हमें, तो देखो उसमें उसने क्या दिया, हमें कैश दिया। और किसने दिया, सुभाष ने। लेकिन बेटा सुभाष का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। सुभाष डेटर है, डेटर डेबिट होता है, हमने उसे क्रेडिट कर दिया तो मतलब जीरो कर दिया। अब अगर डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है, इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये अकाउंट ओपन होगा हमारा। तो क्योंकि कैश आ रहा है और एसेट्स आ रहे तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट आएगा। ध्यान रखना बेटा, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 20,000 ये एंट्री बनेगी। अगले में आते हैं, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ध्यान रखना, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमने वो पे नहीं करी है, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। उसने काम कर लिया वर्कर ने, हमने तो सैलरी नहीं दी, कितना 50,000, तो उसमें दो अकाउंट कौन से आएंगे। जब भी कोई आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखा, कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर कोई एंट्री होगी, तो उस केस में हम सीधा एंट्री जो बनाते हैं, वो एंट्री बनाते हैं आउट सैलरी जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एंट्री को याद कर लो। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आते हैं डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, अब देखो इसमें दो अकाउंट आ गए, एक तो हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट और एक आ गया एक्सपेंस का अकाउंट। एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने बता दी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब भी आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन होगा, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, वेजिस हो, वट एवर जो भी हो, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सैलरी था, तो इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 50,000 नरेशन में वही बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। थर्ड में आ जाओ, रेंट आउट ऑफ द रेंट पेड 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने इस साल जितना भी रेंट पे किया है उसमें 10,000 रेंट आने वाले साल का है। अगर आपने कुछ खर्चा एडवांस पे कर दिया तो उसको हम नाम देते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड नहीं होता, पहले पैसा देते हैं फिर सर्विस भी होती है। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है। तो जब भी प्रीपेड का पॉइंट होगा तो हमारी एंट्री जो बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस में, वो बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंसेस। ये एंट्री बनी। अब देखो इस एंट्री में एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, जबकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता था। यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया। माना 10,000, माना मैंने देना था 1,40,000, मैंने 50 दे दिया, तो 10,000 से तो साल अमाउंट कम हो जाएगा ना। एक्सपेंस 1,40 का था, मैंने पे 1,50 कर दिया, तो 10,000 से एक्सपेंस कम हो गए। तो एक्सपेंस कम होते तो क्या होते, क्रेडिट। मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंस कभी भी कम नहीं होते, एक्सपेंस बढ़ते रहते हैं, तो डेबिट होता है। तो ये केस है जहाँ पे एक्सपेंस क्रेडिट होगा। तो जब भी आप प्रीपेड एंट्री देखोगे तो एंट्री करोगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे क्या है, रेंट की बात हो रही है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितना 10,000। ठीक है बेटा, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
प्रोवाइडेड 10% डेप्शन फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर है, उस पर 10% डेप्शन लग गया, मतलब 5,000। तो एक तो अकाउंट आया डेप्रीशिएशन, एक मिनट बेटा, एक अकाउंट आ गया हमारा डेप्रीशिएशन और एक अकाउंट आ गया फर्नीचर। क्योंकि डेप्शन लॉस एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, और फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, 5,000 डेप्शन लग गया, तो 50 से कितनी होगी 45, तो 5,000 जो कम हुआ, एसेट्स अगर कम होती है तो क्या होता है क्रेडिट। तो जब भी डेप्शन का पॉइंट होगा से भी याद कर लो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक लॉस है जो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट क्यों हुआ, 50,000 का था, 5,000 10% 5,000 45 का रह गया, तो यहाँ पे 5,000 आएगा। तो जब भी डेप्शन का पॉइंट होगा तो डेप्शन अकाउंट डेबिट उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रोवाइडेड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,00,000 का टर्म कितना हुआ 12,000, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, एक आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा आया कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंसिव होता है, फर्म ने, मालिक ने जो पैसा लगाया उसको उस पर इंटरेस्ट दिया, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, और क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको इंटरेस्ट मिला होगा तो ये बढ़ गया होगा, कैपिटल बढ़ गई होगी, 1,00,000 था 10,00,000 था, एक 20 और मिल गया तो 11,20,000 हो गया, और कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी होगा तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो गया, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, ये हमारी बात होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगले पॉइंट में आते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, क्योंकि मालिक ने पैसा निकाला, फर्म ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है इट इज द रेवेन्यू, और दूसरा अकाउंट आ गया ड्राइंग का, तो क्योंकि रेवेन्यू है तो क्या होगा क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग डेबिट क्यों हो गई, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल की कैटेगरी में आती है, जब इंटरेस्ट के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा तो मालिक की जो कैपिटल है वो कम हो गई, अब कैपिटल अगर कम होगी तो क्या होती है डेबिट, क्योंकि बढ़ने पे क्या होती है क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8,000 अमाउंट गिवन है आपको। ठीक है,